गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस और इसमें हमने पावर बेस रूल के बारे में डिस्कस किया और यू इनटू वी रूल प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया और क्वोशिएंट रूल दैट इज डिवाइड रूल यू अपॉन वी रूल के बारे में भी डिस्कस किया एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द डेरिवेटिव of trigonometric function. डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि d अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। किसका डेरिवेटिव? साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा। cos लिखेंगे और क्या लिखेंगे? x। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x होता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x होता है। क्या होता है? माइनस साइन x। d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है क्या? सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। एंड सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर? सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। कोसिकेंड का डेरिवेटिव है माइनस कोसिकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। कोट का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? यानी कि हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। किसका? साइन एक्स का प्लस में क्या लिखा है? टेन एक्स का। अब देखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव करना है और इसका डेरिवेटिव करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस में क्या? डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर दीजिए अगर बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है तो क्या होगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स है। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो ये हमारे पास आंसर बन गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, देखिएगा नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस डेरिवेटिव ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है। किसका करना है? टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स। इसका डेरिवेटिव मुझे करना है, टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स। लिख लीजिए सर। ओके, वी हैव टू डिफरेंशिएट टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स। इसका मुझे क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये मेरा क्वेश्चन है कि हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स इंटू साइन एक्स। तो क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाने वाले हैं? u इंटू वी रूल लगाने वाले हैं कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देंगे।
हम क्या कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, इसको हम u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं v। यानी कि u माना हमने किसको tan x को, v माना हमने किसको secant x को। u किसको माना tan x को और v किसको माना हमने secant x को मान लिया। अब क्या करेंगे भाई, हमें d अपॉन dx निकालना है किसका, u इंटू v का, u इंटू v का d अपॉन dx निकालना है। ओके, d अपॉन dx निकालना है किसका, u इंटू v का। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन u एज इट इज, डेरिवेटिव करना है हमें v का और फिर क्या लगाएंगे हम प्लस v लिखेंगे सेम और डेरिवेटिव करेंगे किसका, u का। डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, u का। ओके, यानी कि d अपॉन dx ऑफ u इंटू v, u किसको माना था हमने tan x इंटू secant x, किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू u एज इट इज, u इसका हमें डेरिवेटिव करना है और ये कह रहे हैं कि हम u को सेम लिखेंगे, u क्या है tan x को लिखेंगे सेम और हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, डेरिवेटिव करना है हमें d अपॉन dx करना है किसका, secant x का। किसका डेरिवेटिव करना है हमें, secant x का, d अपॉन dx ऑफ secant x प्लस v लिखेंगे सेम, यानी कि secant x को लिखेंगे सेम और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, u का मतलब tan x का। d अपॉन dx निकालेंगे हम किसका, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे भाई। क्लियर, tan x को लिखा सेम तो डेरिवेटिव करेंगे secant x का, प्लस लगाया secant x को लिखा सेम, डेरिवेटिव किसका करना है, tan x का। तो क्या होगा, tan x एज इट इज। ओके, और secant x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने, secant x का डेरिवेटिव होता है secant x इंटू tan x, प्लस लगाएंगे secant x लिखेंगे सेम और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर x होता है ना। तो क्या बन जाएगा, tan x इंटू tan x हो गया tan स्क्वायर x इंटू में क्या secant x इंटू tan स्क्वायर x, प्लस में क्या बन गया secant क्यूब x। और आगे सोल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है secant स्क्वायर x। इट मीन्स tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्या, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, क्या बनने वाला देखिएगा, secant x इंटू में secant स्क्वायर x माइनस 1 और प्लस में क्या secant क्यूब x। secant x को secant स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा secant क्यूब x। ओके, माइनस secant x और प्लस में secant क्यूब x। secant क्यूब x हाउ मेनी टाइम्स बिकम्स 2 टाइम्स, तो आंसर हमारे पास बन गया 2 secant क्यूब x माइनस secant x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x इंटू secant x, जिसके लिए मुझे कौन सा रूल लगाना पड़ा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन u इंटू v रूल को अप्लाई करना पड़ा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए आगे देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हमें डेरिवेटिव करना है d अपॉन dx निकालना है हमें किसका, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स का, इसका डेरिवेटिव करना है अभी हमें। क्लियर, तो इसके लिए हमें कौन सा रूल यूज करना चाहिए, इसके लिए हमें कौन सा रूल यूज करना चाहिए, u अपॉन v रूल। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, u किसको मानेंगे हम, u मान लिया हमने किसको 1 माइनस कोस एक्स को, और v किसको मान लिया अभी, v मान लिया हमने किसको साइन एक्स को। और हमें d अपॉन dx निकालना है किसका, u अपॉन v का। और हमने क्या पढ़ा, u अपॉन v रूल क्या होता है, u अपॉन v रूल होता है v का आप लिखेंगे स्क्वायर, v को लिखेंगे सेम, d अपॉन dx करेंगे आप u का, माइनस लगाएंगे u को लिखेंगे सेम और d अपॉन dx लिखेंगे आप v का डेरिवेटिव लिखेंगे। तो v क्या है हमारे पास भाई, v तो हमारे पास है क्या साइन x, और हमें क्या करना है साइन x का स्क्वायर करेंगे तो पावर किसके पास जाएगी, साइन की पावर होगी ना, वो एंगल की पावर तो नहीं होगी। क्लियर, अब देखिएगा v का हमने लिख दिया स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज यानी v एज इट इज यानी sin x एज इट इज, और d बाय dx करना है हमें किसका, u का। u क्या है हमारे पास, u क्या है 1 माइनस cos x का हमें डेरिवेटिव करना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है और फिर क्या करना है भाई, u को लिखना है सेम, u को क्या लिखना है हमें सेम लिखना है, u को सेम लिखना है। इसके बाद u को लिख लेते हैं सेम, u क्या है हमारे पास 1 माइनस cos x, इसको लिखेंगे सेम, और अब हम d बाय dx करेंगे किसका, साइन एक्स का। किसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पर, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, v का डेरिवेटिव करना है। क्लियर, तो साइन एक्स एज इट डिनोमिनेटर में तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बन गया भाई। ओके, बन गया ऐसा। अब न्यूमरेटर में क्या है, सबसे पहले लिखना है साइन एक्स और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव
0 माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन इसका डेरिवेटिव था, माइनस पहले से पढ़ा था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस कोस एक्स रखना है हमें सेम, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्लियर? तो क्या बन जाएगा देखते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बन गया ना, साइन स्क्वायर एक्स बन गया, साइन स्क्वायर एक्स बन गया ना। और यहाँ पर क्या, ये बन गया 0 प्लस साइन एक्स कमिंग साइन एक्स, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। ओके, कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स आ गया। यहाँ से आना चाहिए माइनस कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये तो। ओके, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि ये तो बन गया 1, और माइनस में क्या, कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में क्या बन गया, साइन स्क्वायर एक्स। ये आंसर आ गया क्या। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या भाई, हमने देखा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v किसके इक्वल आ गया, d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के यहाँ से क्या बनेगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, और 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी बन गया। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इज इक्वल टू, ऊपर तो बन गया 1 माइनस कोस एक्स, नीचे बन गया क्या, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा 1 पे, क्या आंसर आने वाला भाई, ये आंसर आ गया। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। कैसे निकाला हमने, बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल, u अपॉन v रूल का यूज किया। u अपॉन v रूल क्या है, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हमारे पास, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि इसका साइन एक्स की पावर रूट का, इसका अगर मुझे डी बाई डी एक्स निकालना हो तो क्या होगा। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जो डी बाई डी एक्स निकालना है, मुझे जो डी बाई डी एक्स निकालना हो किसका निकालना है भाई, साइन एक्स की पावर 1/2 का। ओके, यही है ना, रूट का मतलब कितनी पावर, 1/2 पावर। ओके, तो ये बेस हो गया ना, साइन एक्स क्या हो गया, बेस, बेस रेज टू पावर p, b रेज टू पावर p। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं हम, पहले क्या लिखना होता है हमें, p लिखना होता है, p, फिर लिखना होता है बेस, फिर लिखना होता है p माइनस 1, और फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ बेस। ऐसे ही कहा था हमने भाई। तो बेस कौन है इसमें, बेस है साइन एक्स, और पावर कितना है 1/2। अगर हम इसका डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर 1/2, फिर लिखेंगे बेस, बेस क्या है यहाँ पर साइन एक्स, साइन एक्स, उसकी पावर में से 1 माइनस करना है, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे भाई, डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, बेस का। बेस क्या है हमारे पास, साइन एक्स है, साइन एक्स। ओके, ये एक्चुअल में जो पावर है ना 1/2, ये एक्चुअली हम ऐसा भी कह सकते हैं साइन की पावर है। साइन की पावर का मतलब साइन एक्स की होल पावर, पर ये एंगल की पावर नहीं है। क्लियर, कोई इसको ऐसा भी लिख सकता है, डी बाई डी एक्स निकालो किसका, साइन की पावर 1/2 एक्स का। तो एक्चुअल में ये क्या है, साइन की पावर 1/2 का मतलब साइन एक्स की होल पावर है 1/2। कोई इसको ऐसा लिख सकता है। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा, क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो इसको लिखा 1/2, साइन एक्स की पावर यहाँ हो गई -1/2। क्लियर, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, -1/2 हो जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स होता है। तो क्या बन गया हमारे पास 1/2। अगर इस पावर को मैं नीचे ले जाऊं, यानी कि अगर इस टर्म को मैं नीचे ले जाऊं तो साइन एक्स की पावर नीचे जाने के बाद बन जाएगी प्लस का 1/2, और न्यूमरेटर में क्या है, कोस एक्स है। और पावर 1/2 का मीनिंग क्या है, साइन एक्स का क्या है, रूट है ना, और ऊपर क्या है, कोस एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड
आंसर। साइन एक्स का रूट है ना, रूट ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ओके, याद रह जाएगा ना। देखिएगा नेक्स्ट रूट देखिएगा। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि मुझे डेरिवेटिव करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, या साइन सॉरी पहले इसका कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी का। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए अब पावर तो है नहीं ना, कहीं पावर दिखाई दे रही है आपको, साइन की कोई पावर नहीं है, या फिर आप कह सकते होल पावर नहीं है, पावर का डेरिवेटिव होने सिर्फ बेस है हमारे पास, है ना। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, ये बात हम जानते हैं, परंतु यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या है, यानी यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, ax प्लस बी कर रहा है, कौन कर रहा है, ax प्लस बी। तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले क्या होगा, cos हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos, और उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा, एंगल का। पहले क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos, एक बार इस एंगल को सेम लिखेंगे आप, जैसे साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, x का काम कौन कर रहा है, ax प्लस बी, और उसके बाद आपको एंगल का भी डेरिवेटिव करना है, यानी कि जो साइन के साथ ये फंक्शन लिखा हुआ है ना, अलजेब्रिक फंक्शन, इसका भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो क्या करना है, इसके बाद हमें डी बाई डी एक्स करना है किसका, ए एक्स प्लस बी का। तो क्या बन जाएगा, cos ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए लिखेंगे सेम, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिखा सेम क्योंकि एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, कांस्टेंट बी भी है, बी का कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए cos ए एक्स प्लस बी। क्लियर, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल और लिखते हैं, मान लीजिए मुझे डी बाई डी एक्स करना है किसका, किसका, साइन एक्स स्क्वायर का। ये जो पावर है ना 2, यहाँ पर पावर तो है पर ये एंगल की पावर है, साइन की कोई पावर नहीं है, मैं कह रहा हूं होल पावर भी नहीं है कुछ भी, या साइन की पावर में भी कुछ नहीं है, इसलिए पावर का डेरिवेटिव यहाँ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पावर नहीं है तो पावर का डेरिवेटिव नहीं होने वाला है। क्या करेंगे हम सीधा साइन, ये साइन हो गया, ये मान लीजिए एक्स हो गया आपका, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, पर तो एक्स का काम कौन कर रहा है अभी, एक्स का काम कौन कर रहा है भाई, एक्स स्क्वायर कर रहा है, और उसके बाद हमें इस एंगल का डेरिवेटिव करना है जो कि एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, 2x होता है ना। अब ये तो कोई वैल्यू हो गई और ये cos का एंगल है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस 2x को हमें आगे लिखना होगा। कहां लिखना होगा, सबसे वैल्यू लेते हैं और फिर बाद में लिखेंगे cos x स्क्वायर, ये एंगल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, ये तो कोई वैल्यू है और ये इसका एंगल है cos का, है ना। क्लियर, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे। क्या है, ये साइन की पावर तो यहाँ पर देखो तो कोई भी पावर नहीं दिखाई गई है हमें, ठीक है। ये जो पावर है ना 2, ये एंगल की पावर है, एक्स की, ये साइन की पावर नहीं है, ठीक है। कहीं क्लियर है ना। जैसे मैंने ऐसा लिखा था, जब साइन एक्स होल स्क्वायर लिखूं मैं, ठीक है, या मैं साइन के ऊपर 2 पावर लगाऊं, इसका मतलब किसकी पावर है, साइन की पावर है। और अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो तो मैं देखिए कैसे करूंगा। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करूंगा अभी मैं, पहले किसका डेरिवेटिव होगा, पावर का होगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स लिख दो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, मैं पहले भी ये कह रहा हूं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का होगा, पहले पावर आई आगे, ठीक है। पावर में से कम करेंगे, साइन बेस लिखेंगे और उसकी पावर में से 1 माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, और उसके बाद हम बेस का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, साइन एक्स का। क्लियर, तो क्या बनने वाला है, 2 साइन एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, 1, यानी कि साइन एक्स रह जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर, अगर साइन की पावर है या होल पावर है तो पहले पावर का डेरिवेटिव होगा, फिर क्या होगा, बेस लिखेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद बेस का डेरिवेटिव करेंगे। अगर पावर नहीं है तो क्या करेंगे, पावर नहीं है तो क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव किया cos, एंगल को एक बार सेम लिखना है, ओके, जो भी ये x का काम कर रहा था इस x को सेम लिखना है पहले, और उसके बाद इस x का डेरिवेटिव करना है, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव करना है जो भी साइन के लिए x का काम कर रहा है ना। जैसे ये साइन और मान लीजिए इसके लिए x है, तो साइन का डेरिवेटिव cos, इसके लिए x आ गया सेम, और फिर उसके बाद आपको उस x का, या फिर आप कह सकते हो कि एंगल का डेरिवेटिव करना है, यानी x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, 2x हो गया यहाँ पर। क्लियर, तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, फाइंड
द डेरिवेटिव with respect to x at x is equal to पाई बाय 2। और ये हमारे को फंक्शन दे रखा है, ये हमारे को y दे रखा है। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें d अपॉन dx निकालना है किसका, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, वही x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो fx के डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, fx का जब डेरिवेटिव किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, fx के डेरिवेटिव को बोलते हैं f डैश x। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे और बाद में x की वैल्यू को पुट करेंगे पाई बाय 2। ये बात याद रखनी, पहले पाई बाय 2 पुट करोगे तो कांस्टेंट ही बन जाएगी, है ना। पहले अगर पाई बाय 2 पुट कर दो ना आप, तो ये कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो हर बार डेरिवेटिव 0 ही आएगा। ओके, तो पहले आपने डेरिवेटिव करना है और इसके लिए कौन सा रूल लगने वाला है, इसको मैंने मान लिया u और इसको क्या मान लिया हमने v, यानी रूल लगने वाला है u अपॉन v रूल। u अपॉन v रूल क्या था भाई, v एज इट इज, डेरिवेटिव करना है हमें u का, माइनस लगाना है, u को लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है v का और नीचे लिखना है v का स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा v का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस cos x का स्क्वायर, फिर क्या लिखना है, v को लिखना है सेम, v क्या है हमारे पास 1 प्लस cos x, डेरिवेटिव करना है मुझे dy dx करना है, dy dx करना है किसका, u का, u क्या है 1 माइनस cos x, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर क्या करना है u को सेम लिखना है, u कौन है भाई 1 माइनस cos x, और डेरिवेटिव करना है मुझे किसका, v का, dy dx करना है मुझे v का यानी 1 प्लस cos x का। तो ये हमारे पास बन गया u अपॉन v रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव। f डैश x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कहलाता है x के रिस्पेक्ट में, f डैश x कहलाता है। तो क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया अभी हमने, फिर क्या करेंगे 1 प्लस cos x को लिखना है हमें सेम, और हमने डेरिवेटिव करना था 1 माइनस cos x का, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x, यानी sin x बन जाएगा। माइनस लगाएंगे 1 माइनस cos x, 1 का डेरिवेटिव क्या हुआ 0 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस, ऐसा बन जाएगा। 0 माइनस sin x का मीनिंग है माइनस sin x, 0 प्लस sin x का मीनिंग क्या है प्लस का sin x। ओके, अब क्या बनने वाला भाई, sin x को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा sin x, sin x को cos x से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा sin x इंटू cos x। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और sin x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा प्लस का sin x, और फिर क्या बनेगा देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का sin x इंटू cos x। डिनोमिनेटर में क्या भाई, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, और इस टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया sin x और sin x हो गए 2 sin x, और अपॉन में क्या 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फंक्शन का डेरिवेटिव। हमें फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है जब x कितना हो जाए पाई बाय 2 हो जाए, यानी कि हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है f डैश x की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें पाई बाय 2, f डैश पाई बाय 2 निकालना है। तो क्या करेंगे 2 sin पाई बाय 2 अपॉन में क्या 1 प्लस cos पाई बाय 2 का स्क्वायर। अब sin पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 2 90, sin 90 कितना होता है 1 होता है, और cos 90 कितना होता है 0 होता है, यानी कि f डैश पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा 2 sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1, sin पाई बाय 2 की वैल्यू 1 है ना, 1 प्लस cos पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी है 0, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, तो ऊपर बन गया 2, नीचे 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आंसर क्या आ गया 2 आ गया है ना, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2, क्या आंसर आ गया हमारे पास 2। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन ax प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस बी, कॉस सी एक्स प्लस बी, और इसका आपको क्या करना है डी अपॉन डी एक्स निकालना है।
ओके, तो कौन सा रूल यूज होने वाला है भाई? प्रोडक्ट रूल है ना। दिस इज यू, दिस इज बी। ओके, तो यू किसको माना हमने? यू माना हमने साइन एक्स प्लस बी को। बी किसको माना हमने? बी कोस सी एक्स प्लस डी को। ओके, और हमें कौन सा रूल लगाना है? यू इंटू वी रूल। और क्या होता है यू इंटू वी रूल? डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या होता है? यू को लिखेंगे सेम, डेरिवेटिव करेंगे हम बी का, वी को लिखेंगे सेम, डेरिवेटिव करेंगे हम यू का। यू कौन है भाई हमारे लिए? यू है साइन एक्स प्लस बी, इसको लिखना है सेम, डेरिवेटिव करना है हमें किसका? बी का। डी बाई डी एक्स करना है किसका? कोस सी एक्स प्लस डी का। प्लस लगाएंगे, v को लिखेंगे सेम, v क्या है? कोस सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव करना है हमें किसका? डेरिवेटिव किसका करना है? u का। u कौन है भाई? साइन ए एक्स प्लस बी। क्लियर? ऐसा बन गया। तो क्या बनने वाला है भाई? इसको तो लिखना था सेम, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी को लिखना है सेम। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ये कोस हो गया, ये एक्स हो गया ना, ये कोस हो गया ना, और ये इसके लिए एक्स हो गया। तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स, यानी कि सी एक्स प्लस डी लिखना पड़ेगा। और मैंने कहा था पहले एंगल को सेम लिखो, और उसके बाद एंगल को लिखने के बाद उस एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव कितना होगा? सी का डेरिवेटिव सी, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस डी का डेरिवेटिव 0 है ना, यानी कि सी एज इट लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1 और डी का डेरिवेटिव 0। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर? फिर लिखेंगे, इसको लिखना है सेम, cos सी एक्स प्लस डी को लिखेंगे हम सेम, और डेरिवेटिव किसका करना है? इसका। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, और ये साइन के लिए x का काम कर रहा है, यानी एक बार एंगल को लिखेंगे सेम, और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव भी लिखेंगे मल्टीप्लाई में। ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? ये माइनस की टर्म हो गई, ये प्लस की टर्म हो गई, प्लस माइनस माइनस हो गए। पहले तो ये c है ना, c आगे लिख दिया हमने, और क्या लिख दिया? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में क्या? साइन सी एक्स प्लस डी लिख दिया। और क्या हुआ भाई? ये a है ना भाई, a प्लस ए लिख दिया, cos सी एक्स प्लस डी लिख दिया, और cos एक्स प्लस बी लिख दिया भाई। कोई डाउट है क्या? आगे तो सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, तो यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस डी। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अभी कोई डाउट है इसमें? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए मैंने कहा आपको डी बाई डी एक्स निकालना है किसका? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स निकालना है ना। डी अपॉन डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? u लिखते हैं। u क्या है हमारे पास? u है हमारे पास सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और v क्या है? v है हमारे पास सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। तो क्या करेंगे भाई? कौन सा रूल यूज होने वाला है? u अपॉन v रूल। तो u अपॉन v रूल क्या होता है? v का हमें लिखना होता है स्क्वायर। v कौन है? सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, तो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का लिखेंगे हम स्क्वायर। v का स्क्वायर लिखना होता है ना, u अपॉन v रूल में क्या होता है? v का स्क्वायर, v एज इट इज, डेरिवेटिव करना होता है हमें u का, माइनस लगाना है फिर बीच में, फिर u को लिखना है सेम, और डेरिवेटिव करना है किसका? v का। यही है ना u अपॉन v रूल। तो क्या करेंगे? v का स्क्वायर कर दिया हमने, फिर v को लिखेंगे सेम, यानी सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स को क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे। डेरिवेटिव किसका करेंगे? u का। u कौन है भाई? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यही कह रहे हैं ना। फिर क्या करेंगे? आगे देखिएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, अब u को सेम लिखेंगे। u क्या है? सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और डेरिवेटिव किसका करेंगे? v का, यानी डी बाई डी एक्स करना है किसका? डी अपॉन डी एक्स करना है किसका भाई? किसका डी अपॉन डी एक्स करना है? सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का। ऐसे ही कहा ना, नहीं कर देंगे अब डेरिवेटिव, क्या होगा?
b का स्क्वायर यानी सीकेंट एक्स प्लस माइनस टेन एक्स का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स एज इट इज, सेम लिखना है ना इसे। ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स, ऐसे ही होगा। क्लियर। यहां देखिए क्या होगा, फिर आगे माइनस लगाया है, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को तो सेम लिखना है, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया। ओके, अब देखते हैं क्या, इन दोनों से सीकेंट एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों से सीकेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं। सीकेंट एक्स कॉमन लेने के बाद ये बच जाता है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और ये है सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स। यहाँ अगर क्या बन जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, यहाँ तो पहले ही पढ़ा है, ये पढ़ा है ना पहले। और यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैंने सीकेंट एक्स कॉमन लिया तो एक तो यहाँ पर बच जाएगा सीकेंट एक्स और प्लस में बच जाएगा टेन एक्स, ऐसा बन जाएगा, मैं कह रहा हूँ। क्लियर। और यहां से जब मैंने माइनस लिया और उसके बाद इन दोनों से सीकेंट एक्स फिर कॉमन ले लिया, सीकेंट एक्स कॉमन ले लिया और एक माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां बच गया सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ये तो पहले से ही पढ़ा था, ये तो मैं लिख दिया एज इट इज। यहां से मैंने सीकेंट एक्स कॉमन लिया होता तो बनता टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स, मैंने माइनस टेन सीकेंट एक्स कॉमन लिया यानी साइन भी चेंज कर दिए, तो क्या हुआ, ये माइनस का सीकेंट एक्स बचेगा और प्लस का सीकेंट एक्स रह जाएगा और ये माइनस का टेन एक्स हो जाएगा। क्लियर। और डिवाइड बाय में क्या, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये है सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, ये है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनाने वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। और हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर, यहां लिख देता हूं, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे हम, तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि सीकेंट एक्स और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को करने से, प्रोडक्ट करने से सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा, जो कि 1 होता है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। प्लस में क्या लिखा, सीकेंट एक्स, फिर से देखिएगा सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स यानी फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ भी क्या बन गया, सीकेंट एक्स इंटू 1 बन गया। डिवाइड बाय में क्या, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स कितना हुआ, 2 सीकेंट एक्स, कितना हो गया, 2 सीकेंट एक्स अपॉन में क्या, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ट्राई कर सकते हैं ना, इस तरह से हम डेरिवेटिव कर सकते हैं किसका, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।